हाय। आज हम डॉक्टर अडवाणी की बुक ट्रेन योर माइंड के 14 चैप्टर की बात करते हैं। इसको पहले मैं इंग्लिश में एज इट इज पढ़ूंगी और फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नोबडी इज बेटर पार्टनर देन oneself. Lots of human mental sufferings are rooted underneath the crying feeling of having no any partner in life. Of course, human society is a dependent society. And we all need to depend on so many other persons to get our biological, personal, social, and cultural needs. But at times, there come some situations in life, essentially, when a person feels that he is left alone and miserably looks out for some persons to be with. He feels desperate in such situations and often take refuge in mental disorders. The old wisdom, as quoted in the title of today's post, highly emphasizes that we are the best partner of ourselves, and feeling so can take us away from any negative consequences. The life journey too is similar. The fact is, neither anyone truly breathes for us nor dies for us. Again, to say we are the best partner for ourselves. However, here I never meant to undermine the importance of relationships, but simply to say that we also need to establish harmonious relationship with ourselves too very strongly. So train your mind to remain in positive orientation of believing that you are the best partner of yourself, especially at times when you grieve for no any partner with you. Enjoy these always ahead in true love for mindful consideration of yourself as your best partner. अब हम इसको हिंदी में करते हैं। तो चैप्टर का नाम है खुद से बेहतर पार्टनर कोई नहीं होता। बहुत सी मानसिक परेशानियां इस भावना से जुड़ी होती है कि इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई पार्टनर नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमें अपनी शारीरिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन जीवन में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जब व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है, किसी का साथ चाहता है और दुखी हो जाता है। ऐसे समय में वह निराशा महसूस कर सकता है और कभी-कभी मानसिक समस्याओं की ओर भी बढ़ सकता है। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हम स्वयं अपने सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। अगर हम यह बात समझ ले तो हम कई नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। जीवन की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। सच्चाई ये है कि न कोई हमारी जगह सांस ले सकता है और न कोई हमारी जगह जीवन जी सकता है और न कोई हमारी जगह मर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं है। रिश्ते जरूर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही हमें अपने आप के साथ भी एक संतुलित और प्रेमपूर्ण संबंध बनाना आवश्यक है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। यह विश्वास रखें कि आप स्वयं अपने सबसे अच्छे साथी हैं, खासकर तब जब आप किसी और के साथ न होने का दुख महसूस करते हैं। आप अपने दिन इसी भावना के साथ बिताएं कि आप स्वयं अपने सच्चे प्रेमी और सबसे अच्छे साथी हैं। फिर मिलते हैं।